गुड आफ्टरनून गाइस फ्रॉम न्यू दिल्ली एयरपोर्ट। मैं बड़ी एक्साइटमेंट से आया था। मेरी आज फ्लाइट थी मेलबर्न सॉरी दिल्ली टू सिडनी इन बिज़नेस क्लास इन द ड्रीम लाइनर। पर पिछले 1 घंटे से इतना कलेश हो रहा है इनके साथ, मेरा इतना मूड ख़राब हो रखा है। तो मैं जब चेक इन करने गया, मुझे कहते सर फ़्लाइट सीट इज़ अनसर्विसेबल। ये सेम इंसिडेंट दुबई में हुआ था। मैंने बोला इसका मतलब? कहता है 4 सीट्स हैं जो ख़राब हैं, ना उनके रिमोट काम कर रहे हैं ना वो रिक्लाइन कर रही है, तो हम आपको इस फ्लाइट में नहीं भेज सकते। मैंने बोला भाई आप पागल हो, मैं क्या करूं यहाँ खड़ा? कहता आप हमारे पास परसों की फ़्लाइट है। तो मैंने बोला 2 दिन क्या करूं? क्या मैं होटल में रुकूं? कहता फिर इकॉनमी में चल जाओ। तो मैंने बोला यार आप पेड फॉर बिजनेस, मैं क्यों इकॉनमी में ट्रैवल करूं? कहता आपके साथ 4 पैसेंजर्स और हैं। मैंने बोला देख भाई, मैं आई डोंट केयर कि क्या हो रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बुक्स फ़्लाइट आप ही से बुक हुई हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती पैसेंजर्स को कुछ ऑप्शन देनी, या मुझे कल सुबह की फ़्लाइट में भेजो, या मुझे यहाँ से मेलबर्न सॉरी दिल्ली से मेलबर्न भेजो, कुछ करो। तो वो कहते हैं आप बैठो फिर हम देखते हैं। तो मुझे 1 घंटा हो गया बैठे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 1 बज गया है, 2 बजे फ़्लाइट है। इतना मैं परेशान हो चुका हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। एयर इंडिया ने मेरा जीना हराम कर दिया आज, क्या बताऊँ। पहले दुबई में भी इन्होंने ऐसे किया था, तो फ़्लाइट का क्रू अच्छा था, तो मैंने चलो कोई बात नहीं, फ़्लाइट का क्रू बहुत अच्छा है। अब एयरपोर्ट वाला तो कहता सर आई कांट डू एनीथिंग। मुझे समझ नहीं आता कि भाई तू नहीं कर सकता तो कौन करेगा, मुझे बताओ। क्या मैं टाटा साहब को बोलूँ आके करो? तो मेरे मेरे मुंह की तरफ देख रहे हैं, मुझे बिठा के रखा है। 1 घंटे में फ़्लाइट है। तो कहता मैं आपको पीछे एक सिंगल इकॉनमी सीट दे देता हूँ। मैं कहा यार आप समझ नहीं रहे बात को। देयर इज़ अ रीज़न कि मैंने बिज़नेस के पैसे पे किए, और मैं क्यों करूँ? हाँ, जब इकॉनमी में जा रहा हूँ तो इट्स टोटली फाइन, पर ये टाइम बिज़नेस के पैसे पे हो चुके हैं। ये है एयर इंडिया का काउंटर, वो सामने वो बैठे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि सीट मिल जाए। कहता हमने इंजीनियर्स को भेजा हुआ है, ये सामने बैठे हैं। कहते हैं हमने ना इंजीनियर्स को भेजा हुआ है, और वो आपकी आपकी सीट को फिक्स कर रहे हैं। और कहता अगर फिर सीट फिक्स होगी तो देखेंगे कि आप जा सकते हो कि नहीं। अगर नहीं फिक्स हुई तो आपको या इकॉनमी में, या कल सुबह आप फिर आना, फिर देखेंगे बिज़नेस क्लास में सीट है कि नहीं। क्या यार ये बेवकूफ़ी। तो मेरा तो बहुत मूड ख़राब हो रखा है। अब सुबह निकला और तैयार होकर निकला, मेलबर्न में फैमिली वेट कर रही है, और यहाँ मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे फंसा पड़ा हूँ। ये एयर इंडिया सुधर नहीं सकती। मैं सॉफ्ट हो गया था दुबई दिल्ली फ़्लाइट में, ये नहीं सुधर सकते। सीटें ही टूटी हुई हैं भाई, अनाउंस तो करो। 2 और पैसेंजर्स हैं, वो भी बैठे परेशान होने बेचारे। चलो उनकी तो फैमिली दिल्ली में है, वो तो वापस चले जाएंगे, मेरा तो कोई है भी नहीं यहाँ पर। तो मैं सोचा आपके साथ अपना इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, तो लेट्स सी कि मैं ब्लॉग बना पाता हूँ कि नहीं। इस टाइम पे तो बहुत परेशानी हो रखी है। सो एयर इंडिया का शिट शो कंटिन्यूज़। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत बातें की, तो फिर उन्होंने क्या किया, कहते हैं आपको हम इकॉनमी की 2 सीटें खाली दे देते हैं। तो मैं कहा ठीक है यार, तुम दो, मुझे घर पहुंचना है। ये रहा गेट, सिडनी नंबर 8। कहता है हम आपको वो सीट दे देते हैं, आप जाओ। और ये सॉरी। मैं कहा यार बहुत बेवकूफ़ लोग हो तुम। किसी ने अगर पे किया है तो लाइव फ्लैट बेड, और आप सॉरी कह दो, बहुत बढ़िया। तो मैं कई बार सोचता हूँ स्टाफ की भी क्या गलती है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। जब मैनेजमेंट ही ख़राब हो तो स्टाफ क्या करे? मेरे तो बस भाई कान हाथ लग गए, अब नहीं मैं आता एयर इंडिया में। ये मेरा लास्ट एक्सपीरियंस था। एक तो सबसे महंगी फ़्लाइट है अगर ऑस्ट्रेलिया जाना हो, इट इज़ सो एक्सपेंसिव, और ऊपर से ऐसी सर्विस, इट्स जस्ट बियॉन्ड रिडिकुलस मैन, इट इज़ जस्ट रिडिकुलस। तो छोटा सा अपडेट, नॉट अ गुड अपडेट। वो क्या कर रहे हैं, वो अंदर क्रू से पूछने गए हैं कि अगर मैं एक डिक्लेरेशन साइन कर दूं कि मैं टूटी हुई सीट पे बैठने के लिए खुश हूं, तो ऐसा हो सकता है। तो मैंने उनको आइडिया दिया, मैंने बोला आप कुछ मेरे से लिखवा लो कि मैं खुश हूँ, मैं रिफ़ंड नहीं मांगूंगा। तो अभी वो पायलट से पूछने गया, तो अभी देखो क्या होता है। थोड़ी सी गुड न्यूज़, उन्होंने मुझे वो टूटी सीट ही दे दी, पर मेरे से उन्होंने डिक्लेरेशन लिखवा ली कि आपको मैं डिक्लेरेशन दिखाता हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से उस सीट पे बैठा हूँ, उसकी सीट टूटी हुई है, रिक्लाइन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, और सिर्फ मुझे खुली सीट मिल रही है। मैंने बोला भाई तू दे, मुझे घर पहुँचना है, तो जो मर्ज़ी दे, मैं इतना अभी थक चुका हूँ। तो अभी जा रहा हूँ। तो उसने मुझे वही मेरी टूटी सीट 1A दी है,
जो ना रिक्लाइन होती है और जिसका ना ही ट्रे टेबल चलता है। तो ये एयर इंडिया के साथ तो ये तो चलता ही रहता है, इट्स ए रेगुलर थिंग। आओ दोस्तों दिखाते हैं आपको टूटी हुई सीट बिजनेस क्लास में 3 लाख की, देखते हैं चलो। ये मैं जा रहा हूँ प्लेन के अंदर। वो स्टाफ अच्छा था, वो कहता सर मैंने करवा दिए पर एक डिक्लेरेशन लिखनी पड़ेगी। मैं कहा कोई बात नहीं तो करिए, मैं थक चुका हूँ अभी, मुझे ना घर जाना बस। तो दैट्स व्हाई वी आर। अभी चलते हैं अंदर, अंदर जाके बात करता हूँ क्रू से। तो वे दैट शिट शो कंटिन्यूस, दैट्स माय ब्रोकन सीट। ब्रोकन, ये रिक्लाइन नहीं होती और ये है इसका। मैं थोड़ी देर में सीट का रिव्यू देता हूँ, बैठ जाऊँ इससे पहले वो बोले। यार मेरे ठंडा ही नहीं हो पा रहा था। सीट पे मैं बैठ गया, फ्रेश टावल दिया उन्होंने, लस्सी दी जो बहुत अच्छी थी, उससे थोड़ा मुंह ठंडा हुआ। अभी वो मेरे से आया, उसने फटाफट एक डेक्लेरेशन फॉर्म लिखवा लिया, मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। तो मैंने लिखा आई मधुर माता टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई ओन डिसीजन टू सिट इन द ब्रोकन सीट डिस्पाइट पेइंग फुल प्राइस बिजनेस क्लास सीट। तो मैंने ये लिखा, तो अब रिफ़ंड आएगा कि नहीं मुझे पता नहीं, ये मैं ऑब्वियसली अप्लाई करूँगा, मुझे लगता नहीं इंडिया में रिफ़ंड आता है। तो ये सीन चल रहा है। मैं पैसेंजर से भी काफ़ी बात कर रहा था, तो उन्होंने यही बोला कि सबको यही बोला गया सीट टूटी है, सीट टूटी है। जो तो चुप करके मान गए वो पीछे बैठ गए, जो लड़ते रहे मेरी तरह उनको उन्होंने टूटी सीटें दे दी। तो ये था अभी तक का एक्सपीरियंस। लस्सी ख़त्म हो गई और टाइम फिनिश। तो मेरा आई पैड पड़ा है, इन्होंने ब्लैंकेट दिया, आई मैट्रेस भी है, तो ये मैट्रेस भी देंगे, सो दैट्स गुड। बुरा हाल हो रखा है। ये मेरा व्लॉगिंग कैमरा, ये एंटरटेनमेंट सिस्टम का जो टूटा हुआ है, दैट्स माय चार्जर। ये ड्रिंक्स की लिस्ट, देयर इज सम वाइट वाइन, रेड वाइन, कुछ और वाइन्स जो मैं पीता नहीं, सम स्पिरिट्स, कॉकटेल्स, मॉकटेल्स। भाई जितना इन्होंने परेशान किया आज, दिल तो कर रहा हूँ कि दारू पी लूँ, जितना इन्होंने खून खाया आज। दैट्स द ड्रिंक्स मेन्यू। ये है मेन मील्स। सो वी हैव एपेटाइजर्स में वेजिटेरियन है, ऑन्ट्रे में भी है विच इज़ गुड, डिज़र्ट्स वाह ककाओ इन्फ्यूज़ कर लगा भाई, वो तो मैं 2-4 खा दूँगा। चीज़ प्लेट और रिफ्रेशिंग में भी कुछ है, ऑन्ट्रे पनीर, काठी रोल, चेरी टमाटो पास्ता, डिज़र्ट्स हैं, ओट्स हैं, केसर रसमलाई है, और जूसेस, कॉफ़ी, वाटर, ये तो सारा कुछ मिल रहा है। और माय फेवरेट अर्ल ग्रे टी भी है। मुझे ये अमेनिटी किट मिल गई है। तो ये मैंने सुना था कि एयर इंडिया ने टूमी की शुरू कर दी है, विच इज़ एक्चुअली लग्जरी ब्रांड। तो लेट्स सी क्या है। वो कह रहे हैं टर्बुलेंस बहुत हो रही है, अब प्लीज़ अपनी सीट पे बैठें, इधर उधर ना घूमी घूमी करें। सॉरी दोस्तों। ओके सो cool. So we have a pen which I needed to make air में फिर टर्बुलेंस आ गया, एक तो टर्बुलेंस से दुखी किया। ये कुछ सॉक्स हैं, आई मास्क है और कुछ क्रीम्स हैं, फेशियल मिस्ट, बॉडी लोशन, कुछ क्रीम्स हैं, पेन है और डेंटल किट दी हुई है। लुक्स गुड, जितना भी है इट्स क्वाइट गुड। और टूमी का डेफिनेटली अच्छा होगा। अमेनिटी किट अच्छी है, सो नो प्रॉब्लम। सो थैंक यू एयर इंडिया, कुछ तुम्हारा अच्छा निकला। मुझे पहले नहीं पता क्या होता था, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली व्लॉग्स में देखा है कि उन्होंने टूमी की शुरू कर दिया। तो टूमी का मुझे बैग लेना एक दिन, तो वैसे कुछ था। तो अभी मैं आई मास्क का यूज़ करूँगा, सॉक्स भी यूज़ करूँगा, डेंटल किट है वो भी यूज़ करूँगा। तो अभी के लिए ये
मैं आ गया हूँ लो रिव्यू के लिए। सो चेंज इनटू ये बहुत ही कम्फी पजामास हैं, बहुत ही कम्फी है, सो सॉफ्ट, सो गुड, सो गुड। और ये यहाँ की टॉयलेट है। सॉरी मेरे कपड़े पड़े हैं, बट इट्स नीट एंड क्लीन। और ये हैंड सैनिटाइज़र है, वॉश बेसिन है, ये सोप है, ब्रशेज हैं, दैट्स मी। बहुत अच्छी पूरी मीठी है। मैंने जैसे बोला था पहले, दारू की थोड़ा सख्त ज़रूरत है। थोड़ा रिलैक्स होऊंगा तब सो जाऊँगा। ये है स्पिनच एंड रिकोटा कैनेलोनी। ये इटालियन डिश है, वेजिटेरियन है। इनके पास मशरूम और पनीर और पालक कुछ ज़्यादा, मशरूम मुझे अच्छे नहीं लगते, तो इन्होंने मुझे ये वेजिटेरियन दिया है। ये टमाटो सॉस है। ये पास्ता को ऐसे रोल किया जाता है और रोल के अंदर चीज़ और स्पिनच डाल और ये कुछ वेजेस। ये कुछ योगर्ट का बना हुआ है, कुछ सीरियल से लग रहा है। ये कुछ जैम है, इसको ब्लूबेरी पारफेट कुछ उसने बोला। मैंने बोला देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, देखते हैं कैसा खा के। इन इंडिया का खाना तो बहुत अच्छा है, अभी तक बहुत अच्छा है। So smooth, so creamy, just tastes like a wow, so good। और ये चाय है और नट्स है। थोड़ी सी चाय पीएंगे, रिफ्रेश होंगे, फिर सो जाएंगे। कुछ करने को तो है नहीं, ये तो है नहीं कि आप वॉक करने जा सकते हो। चलो पीते हैं चाय। तो ये है आलू टिक्की, कोई छोले, ये कोई चाट है, आई थिंक पम्पकिन या रोज स्वीट पोटैटो, ये चटनी, हरी चटनी, और ये खीर या रसमलाई, और ये टमाटो सॉस। देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सीट को छोड़ दो, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। स्नैक्स बहुत अच्छे थे, थोड़ी मिर्ची थी और बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा एक चीज़ तो मैंने आपको दिखाई नहीं कि जो सीट्स हैं वो नहीं कर रही, उसमें दिक्कत है क्या? कुछ नहीं हो रहा। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं हो रहा, सीट वैसे के वैसे ही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, नथिंग इज़ वर्किंग। तो मेरा ये रीज़न था फ्लाई करने का ड्रीम लाइनर बिजनेस क्लास, कि मैंने बहुत सुना था बहुत सारे यूट्यूबर से कि ये टूटा हुआ है, ऐसा है वैसा। मैंने सोचा खुद एक्सपीरियंस करके देखो। जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हो तो आपको समझ आता है क्या कह रहे हैं लोग। तो मुझे ये लगता है अगर आप ऐसे खर्च रहे हो बिजनेस क्लास में, तो आप किसी और एयरलाइन में चले जाओ। इतने पैसे लगा रहे हो और आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आपको ऑप्शन हो रहा है उसको लो और चले जाओ। एयर इंडिया में पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, डायरेक्ट एयरलाइन है इंडिया से ऑस्ट्रेलिया की, पर अगर डायरेक्ट धक्के खा के जाना है, परेशान होके जाना है, सीट टूटी है, पीछे इकोनॉमी क्लास के लोग बोल रहे हैं, मैं पीछे जाके आया कि एंटरटेनमेंट चल ही नहीं रहा, टॉयलेट ब्लॉक्स पड़ी हैं। तो फ्लाइंग शुड बी अ नाइस एक्सपीरियंस, जो सबको होना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि अगर पैसे लगा रहे हो किसी अच्छी एयरलाइन पर लगाओ, तो एक्सपीरियंस अच्छा हो। बट एयर इंडिया का फूड बहुत अच्छा है, तो इट्स गिव एंड टेक। आपको बहुत अच्छा खाना खाना बहुत सर्विस चाहिए या बहुत अच्छी सीट चाहिए। Thank you for the Panadol. Waiting for the door to open. Door खुलेगा तो जाएंगे। Okay. Thank you so much. अब हम निकल गए हैं बाहर, तो अभी मैं जा रहा हूँ लगेज बेल्ट पे। तो ये था मेरा एयर इंडिया का एक्सपीरियंस। नॉट रियली श्योर कैसा था। अगर मुझे 10 में से नंबर देने हो, मैं सर्विस को दूंगा 10 में से 10, और एयरक्राफ्ट को 1 out of 10।
और वैल्यू फॉर मनी और अभी 3 आउट ऑफ 10। तो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा एज़ कम्पेयर टू द एयरक्राफ्ट। अब क्या करें ना, ये जो था मिल गया, अब घर तो पहुंचने था। चलो दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट्स। सॉरी मैं थोड़ा टायर्ड हूँ और थोड़ा ग्रम्पी भी था। पहले मेरा मन नहीं था ग्रम्पी होने का, पर हो गया, और सिचुएशन ही ऐसी थी। चलो थैंक यू अगेन, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।